दोस्तों, कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाती है। क्राइम की इस कथा में इस बार आपको बताएंगे कि ऐसा शातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। कई ऐसे शातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून में खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो सबूतों को मिटाते रहते हैं, गवाहों को धमकाते रहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वे पकड़े जाते हैं। यह तो बात रही पेशावर अपराधियों की, लेकिन कई मामले सामने ऐसे भी होते हैं। तो नमस्कार, सत्याकाल, मैं आनंद और एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। वीडियो से लगती है वीडियो को लाइक और चैनल से आप जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बता दें कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, उस दिन एक परेशान महिला जिले के पुलिस थाने में पहुंची। वहां जाकर वंदना नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गए। उसने दोनों को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। दोस्तों, पुलिस लापता हुए माँ बेटों को सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में सभी थानों को इत्तला दे दिया था। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी कि नवंबर का महीना चल रहा था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स ननमूटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का कजिन बताते हुए पुलिस को एक तहरीर दी। उसमें ज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमरज्योति की पत्नी वंदना पर शक जाहिर किया गया। साथ ही तहरीर में बताया गया कि कुछ दिनों पहले उनकी लापता अंडी के बैंक खाते से पैसे निकाले गए। पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क था कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन शुरू करने लगी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। हालांकि अब पुलिस उस पर नज़र रख रही थी। उसका नंबर भी सिविल लाइन्स पर था। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और पुलिस ने फरवरी 2023 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की, जो उससे भी पुलिस ने जिले से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी डे अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू को रुपये और पैसे से भी मदद कर रही थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा शुरू होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी काफ़ी परेशान रहने लगी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहां काम कर रही थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। वो उसे काम के लिए प्रोत्साहित देती थी, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यही से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई। तो अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने में का मन बना चुकी थी। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि उसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम अकेले करना मुश्किल नहीं था। लिहाजा वंदना ने अपने 2 दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक प्लान में शामिल कर लिया। अब बस उसे ही सही मौके की तलाश थी। उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर में शंकरी और उनकी बहू वंदना अकेली थी।
शंकरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला था। वो अपने में रूम में आराम कर रही थी, तभी वंदना वहां पहुंची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उनके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया। शंकरी छटपटाती रही, तड़पती रही, लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया। वो दम तोड़ चुकी थी। अब वंदना ने अपने प्लान मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुला लिया था। वे दोनों शख्स वहां पहुंच चुके थे। अब तीनों मिलकर पहले तेज धार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर डिग्गी में डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट आए। दोस्तों, अमरज्योति डे वापस आया। उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हैं, अभी तक लौटकर नहीं आई हैं। इसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती रही। वक्त बीतता जा रहा था। अब वंदना उस मौके का इंतजार कर रही थी जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इस दौरान वे शंकरी को तलाश करते रहे, लेकिन पुलिस के पास नहीं। पुलिस के मुताबिक आखिर वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उस दिन अमरज्योति डे और वंदना नरेगी में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहां अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने दोनों करीबी दोस्तों को फ़ोन करके वहीं बुलाया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अमरज्योति पर एक रॉड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने बार हमला किया कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमरज्योति की लाश के 5 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखकर मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस लौट आए गुवाहाटी। पकड़े जाने के बाद वंदना ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच इन दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, क्या कहानी चलती, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही रोमांचक कहानी आते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।